मेरे सभी पूर्वजों को मेरा सादर प्रणाम। ओम श्री गणेश देवताय नमः। ओम श्री कुल देवताय नमः। ओम श्री गुरु देवताय नमः। ओम सर्वश्री इष्ट देवताय नमः। शिव शरण दोस्तों, मैं हूँ कड़प्पा। आपके सामने फिर से हाजिर हूँ। मेरे धर्म कर्म चरण में आपका स्वागत है दोस्तों। दोस्तों, दिन नक्षत्र तिथि योग और करण, इन 5 अंगों से बनता है पंचांग। और संकल्प छोड़कर पूजा करने से, पंचांग बोलने या सुनने से नाना सिद्धियां आपको प्राप्त होने की संभावना बढ़ती है। क्योंकि तिथि हमें वैभव देती है, वार हमारे आयु बढ़ाता है, नक्षत्र हमारे सभी पापों को नष्ट करता है, योग हमें जुदाई से बचाता है, और करण हमारी सारी मनोकामनाएं पूरी करता है। लेकिन इसके लिए हमें शास्त्र शुद्ध स्वधर्म का पालन करना चाहिए, अंतःकरण शुद्ध करना चाहिए। वास्तु दोष अगर है तो उसे हमें नष्ट करना चाहिए। हमारा भक्ति मार्ग शास्त्र विहित कर्मों से भरा होना चाहिए। आत्मा परमात्मा का मिलन हमारे जीवन का उद्देश्य होना चाहिए। इसके बाद ही हमें कोई सिद्धि प्राप्ति की आशा करनी चाहिए। दोस्तों, अब आपको पंचांग का सुनाने जा रहा हूँ। इसका उपयोग आप किसी भी धार्मिक कर्मकांड में आराम से कर सकते हैं। दोस्तों, आज तारीख 7 नवंबर 2023, शनिवार शक 1945, संवत्सर शुभ, अयन दक्षिण, ऋतु शरद, मास अश्विन, पक्ष कृष्ण। तिथि दोस्तों आज की दशमी तिथि है, जो दिन रात रहेगी दोस्तों। वार मंगलवार है दोस्तों। नक्षत्र दोस्तों आज का मघा नक्षत्र है। दोपहर 4:24 के बाद पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र शुरू होगा। योग दोस्तों ब्रह्मा योग है। दोपहर 3:19 के बाद ऐंद्र योग शुरू होगा। करण दोस्तों वनिज करण है। शाम 7:08 के बाद विष्टिकरण शुरू होगा। प्रमुख ग्रहों की राशि स्थिति सुबह 5:30 बजे कुछ इस तरह होगी दोस्तों। सूरज जो है तुला राशि में होगा, चांद सिंह राशि में, गुरु मेष राशि में, और शनिदेव अपने कुंभ राशि में। बंबई क्षेत्र में सूरज का आगमन और निगमन कुछ इस तरह होगा। आगमन जो है सुबह 6:43 पर होगा, और निगमन जो है शाम 6:02 पर होगा। दोस्तों, इस पंचांग के आधार पर आज के नित्य देव पूजा का संकल्प अब हम छोड़ने जा रहे हैं। इसके लिए आप अपने दाहिने हाथ की हथेली पर थोड़ा सा जल, थोड़े अक्षत, एक फूल या फूल की पंखुड़ी लें दोस्तों, और यह संकल्प बोलना शुरू कर दें। हर ओम शिव शिव शंभो राज्ञ प्रवर्तमान सत्य ब्रह्म द्वितीय परार्धे श्वेत वराह कल्पे वैवस्वत मन्वंतरे कलियुगे प्रथम पादे जम्बूद्वीपे भरतवर्षे भरतखंडे मेरो दक्षिण दिग्भागे महाराष्ट्र देशे व्यावहारिक चांद्रमाने शालिवान शक 1945 प्रभावादि षष्ठी संवत्सरों में शोभन नाम संवत्सरे दक्षिणायने शरद ऋतु अश्विन मासे कृष्ण पक्षे मंगलवार वासरे मघा नक्षत्रे ब्रह्मा योगी वनिस्करणी दशमी शुभ तिथो वीर गोत्र में उत्पन्न भय कथा मोह पात्र दुरित क्षेत्र श्री पार्वती पति परमेश्वर प्रीत्यर्थ विधि विधान से पंचोपचार नित्य देव पूजा करिष्ये एवं इष्टलिंग पूजा करिष्ये। दोस्तों, यह संकल्प यहीं पर खत्म हो चुका है। अब आप आपके दाहिने हाथ की हथेली पर जो संकल्प का पानी है वो सामने वाली थाली में छोड़ दो। दोस्तों, इस संकल्प की काल मर्यादा जो है वो दोपहर 3:19 तक है। इस समय के बाद अगर आपको कोई संकल्प छोड़ना है तो कृपा करके आप ऊपर के बदले हुए पंचांग का सहारा लेकर नया संकल्प तैयार करें दोस्तों, और अपना जो विधि है वो विधि पूर्ण करें दोस्तों। दोस्तों, अब मुहूर्त विभाग में हम देखेंगे।
इसके लिए दोस्तों धार्मिक विधि और मुहूर्त काल कुछ इस प्रकार दिए गए हैं। सगाई के लिए मुहूर्त दिया गया है तारीख 9। गोद भराई के लिए कोई मुहूर्त नहीं है। नामकरण करने के लिए मुहूर्त है तारीख 9। मुंडन करने के लिए कोई मुहूर्त नहीं है। गृह प्रवेश करने के लिए मुहूर्त है तारीख 10। मुहूर्त के दूसरे भाग में देखेंगे दोस्तों। इसमें जनेऊ संस्कार के लिए मुहूर्त माघ मास में बताए गए हैं दोस्तों। शादी ब्याह, वास्तु शांति, भूमि पूजन तथा पायाभरण के लिए आश्विन मास में कोई मुहूर्त नहीं है। कार्तिक मास में इसके लिए मुहूर्त मिल जाएंगे दोस्तों। देव मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा अगर आप करना चाहते हैं तो भगवान विष्णु और उनके अवतारों की मूर्ति की कर सकते हैं और देवी माताओं की कर सकते हैं। लेकिन पंडित के माध्यम से अपने घर पर या मंदिर में देव कार्य विधिवत और जो मूर्तियां होती है वो शास्त्र मान्य हो दोस्तों। और प्राण प्रतिष्ठा करने के बाद आपको इस मूर्ति को जागरूक रखने के लिए हर दिन अभिषेक लेना होता है दोस्तों। सुबह भगवान विष्णु के लिए आपको श्री पुरुष सूक्त का अभिषेक लेना है और देवी माताओं के लिए आपको श्री सूक्त का अभिषेक लेना है दोस्तों। दोस्तों ऊपर दिए गए कुछ मुहूर्त में समय की पाबंदी हो सकती है। किसी जानकार से जानकारी या आप अपने लिए कोई मुख्य और योग्य मुहूर्त का चयन अपने जन्म कुंडली के अनुसार करें। अपने फायदे के लिए पंडित के माध्यम से जबरन कोई नया मुहूर्त इन मुहूर्तों के अलावा निर्माण ना, या गौण या आपातकाल के मुहूर्तों का भी चयन ना करें दोस्तों। तभी आप सही मुहूर्त का आनंद उठा पाओगे दोस्तों। दोस्तों अब पंचांग में दी गई कुछ अन्य महत्वपूर्ण जो जानकारी है वो हम देखेंगे। पंचांग शुद्धि दोस्तों वृद्धि दिन, दिन का क्षय होना और वृद्धि होना ये दोनों ही ठीक नहीं है दोस्तों। इसके लिए दिन ठीक नहीं है। दिन विशेष दोस्तों शाम 4:24 के बाद घबाड़ योग शुरू होगा। इस समय के बाद आप कोई भी कार्य शुरू करेंगे तो आपको फायदा हो सकता है। और रात 7:18 के बाद भद्रा युग शुरू होना है दोस्तों। ये अशुभ काल है, मतलब वृष्टिकरण है, वो अशुभ काल है। इसमें कोई महत्वपूर्ण जो काम है वो ना करें। रेगुलर है वो कर सकते हैं दोस्तों। अग्नि धरती पर हाजिर नहीं है। अगर आप नया कोई यज्ञ या कर्मकांड करना चाहते हो तो नहीं कर सकते। जो रेगुलर है वही कर सकते हैं। राहु काल दोस्तों दोपहर 3 बजे से लेकर 4:30 बजे तक है। इस काल में अगर आपका कोई महत्वपूर्ण काम नहीं बनता है राहु के प्रभाव की वजह से तो वो ना करें। वो और कोई समय में करें ताकि आपका काम पूरा हो जाए दोस्तों। दोस्तों संकल्प छोड़कर जो पूजा की जाती है वो 100% और जल्द संबंधित देवताओं के पहुंचती है और संबंधित देवता हमें उसका फल प्रदान करते हैं। क्योंकि हम ही होते हैं ऐसे धार्मिक कर्म कांडों के कर्ता धर्ता। हम ही होते हैं हमारे जीवन को बनाने और बिगाड़ने वाले। अगर आप मेरे विचारों से सहमत है तो कृपा करके मेरा धर्म कर्म चैनल सब्सक्राइब करो, लाइक करो, आपकी फैमिली और दोस्त परिवार के साथ शेयर करो और कमेंट्स बॉक्स में आप अपना कमेंट जरूर दे दोस्तों। दोस्तों मेरा अगला वीडियो आप तक पहुंचने के लिए बेल बटन को अवश्य दबाएं। धन्यवाद दोस्तों।
हमारी अगली मुलाकात होने तक आप खुश रहे, आनंदी रहे और प्रसन्न रहे। हरि ओम। शिव शंभो।